Hello friends, a very good afternoon to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about the preposition यानी कि आज की क्लास में हम संबंधबोधक अवयव के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है इसमें मैंने ऑलरेडी 5 क्लासेस करवा दी है। पहला the noun, and second the pronoun, third the verb, and fourth the adverb, and fifth the adjective। इतनी क्लासेस मैंने ले ली हैं जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर फटाफट से देख सकते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए, जो कि यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प करेगा। और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप 6th क्लास या फिर 12th क्लास के बीच में भी हैं तब भी ये आपको बेसिक ग्रामर के रूप में आपकी हेल्प करेगा, जो कि इंग्लिश का बेसिक ग्रामर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दी प्रीपोजिशन यानी कि संबंधबोधक अव्यय क्या है। तो सबसे पहले संबंधबोधक अव्यय के बारे में मैं आपको बता दूं तो संबंधबोधक अव्यय वो शब्द होता है जो कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है और किसी दूसरे प्रोनाउन से और नाउन से उसका पहले वाले नाउन का संदर्भ या फिर संबंध दिखाता है, वो प्रीपोजिशन वर्ड होता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। टू शो इट्स रिलेशन, ये अपना संबंध दिखाने के लिए विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के से अपना संबंध दिखाने के लिए। एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे अंडर जो ये शब्द है यहाँ पर मैंने यूज किया है, ये प्रीपोजिशन वर्ड है। और यदि हम बात करें तो जैसा कि डेफिनेशन में आपने देखा कि प्रीपोजिशन वर्ड किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहाँ पर नाउन टेबल है और किसी दूसरे प्रोनाउन से या फिर नाउन से इसका संबंध कैसे हुआ, तो यहाँ पर अंडर वर्ड टेबल और कैट के बीच में एक संबंध दिखा रहा है कि कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज के नीचे है। और यहाँ पर दोनों नाउन के बीच में ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है। और यहाँ पर कैट जो कि प्रॉपर नाउन है और टेबल ये एक कॉमन नाउन है। और टाइप ऑफ नाउन की क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो ऑन शब्द है ये टेबल और बुक के बीच संबंध दिखा रहा है, तो ऑन प्रीपोजिशन है। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, डॉग इज़ एट द डोर। इस सेंटेंस में एट शब्द डोर और डॉग के बीच का संबंध दिखा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। यहाँ पर ओवर शब्द रिवर और ब्रिज के बीच का संबंध दिखा रहा है कि जो ब्रिज है यानी कि पुल रिवर यानी नदी के ऊपर है। और पांचवा सेंटेंस, आई एम इन द स्कूल। सिक्स सेंटेंस, द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल। ब्लैक बोर्ड दीवार पर है। दे केम फ्रॉम आगरा, वो आगरा से आए हैं। और द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में गिर गई है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम अगर एक एक करके देखते हैं तो ओवर, इन, ऑन, फ्रॉम एंड इनटू, ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन की तरह यूज हुए हैं, यानी कि ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। अब ये क्या होते हैं इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन वे होते हैं जिस भी प्रीपोजिशन में केवल एक वर्ड आता है वो सिंपल प्रीपोजिशन होता है। इसमें इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, एट, बाई
आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, एट्सेट्रा और भी वर्ड्स हैं जो कि सिंगल यूज होते हैं, वो सिंपल प्रोपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर अंडर वर्ड, अंडर शब्द, ये सिंपल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे सो रही है। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, एमंग, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन एंड विदाउट, एट्सेट्रा। ये सभी वर्ड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, वो तुमसे पहले खड़ा था या फिर वो तुम्हारे आगे खड़ा था। यहाँ पर बिफोर वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है। थर्ड देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज आप सबको मैं बता दूं, अगर नहीं, वैसे तो आपको लोगों को पता ही होगा, नहीं पता हो तो फ्रेज वे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्रेज का जो निर्माण होता है वे अकेला नहीं होता है। फ्रेज में कभी अकेला शब्द नहीं होगा, फ्रेज में दो या दो से तीन वर्ड्स मिलकर फ्रेज बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज यहाँ पर है बिकॉज ऑफ और इन प्लेस ऑफ, इन केस ऑफ भी होता है, ड्यू टू भी होता है, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी फ्रेज प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं। और यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है, इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स ही फेल्ड। तो इन स्पाइट्स ऑफ का यहाँ पर अर्थ होगा कि बावजूद। तो मैं इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स ही फेल्ड, यानी कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन का उदाहरण है। और यदि हम ड्यू टू का एग्जांपल लेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा, आई कुडेंट गो टू स्कूल ड्यू टू रेन, यानी कि मैं बारिश की वजह से स्कूल नहीं जा सका। तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है जो कि आमतौर पर हम यूज करते हैं। और फ्रेज मैंने आपको बताया कि फ्रेज का निर्माण दो या तीन शब्दों से मिलकर होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि आपके कोई डाउट हैं और कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।